Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. आज students today we are going to solve exercise 4.4 and it's all about HCF by division method. ठीक है, वो इस क्वेश्चन में कहता है कि जी find the HCF by division method. अब स्टूडेंट्स HCF stands for highest common factor. ठीक है, highest common factor, और ये हमने डिवीजन मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. In this part we are given two expressions like a square plus a minus 2, and then second expression है हमारे पास a cube plus 2a square plus a plus 2. अब स्टूडेंट्स से हमने डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन अदर. तो फर्स्ट यू विल लुक टुवर्ड्स द डिग्रीज. यहाँ पे देखें ना, हायर डिग्री जो है वो 2 है एंड हेयर वी आर हैविंग 3. सो दिस एक्सप्रेशन इज हायर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. तो जो हायर फ्रैक्शन होगी, अब एक्सप्रेशन होगी, उसे आपने इनसाइड रखना है. ठीक है, और जो लोअर एक्सप्रेशन होगी उसे आपने आउटसाइड रखना है. ठीक है, अब हमने इस पर डिवाइड करना है. अब HCF में बेटे हमने ये करना है कि हमने इस फर्स्ट इनसाइड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे ये a क्यूब है, हमने इसे जो है वो एलिमिनेट करना है. तो हाउ यू विल गेट दैट वन? उसके लिए आपने ये करना है कि इस एक्सप्रेशन को यहाँ से पिक करना है. जैसे हमारे पास a क्यूब है ये, ठीक है, a क्यूब इज देयर, और ये है आपके पास a स्क्वायर. आप इन्हें सॉल्व करें तो यू विल गेट a हेयर. ठीक है बेटे, देखे ना, ये स्क्वायर जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल होगा. अब आप इस क्यूब को भी देखें ना, इसे अगर फुल सॉल्व करें, जैसे a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये वाला. ठीक है, चलिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो इससे अगर हम बात करें, ठीक है, तो वी वर हैविंग दिस a क्यूब डिवाइडेड बाय दिस a स्क्वायर. अब इस a क्यूब को हमने ब्रेक किया, a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया. यू आर लेफ्ट विद a. तो आपने इस पूरी फ्रैक्शन को a से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर हम a लिखेंगे, a, ठीक है, a लिखेंगे हम, इसे हम अरेज कर देते हैं. ठीक है, ये हमने इसलिए किया था सो दैट कि हम फाइंड कर सकें कि इस a को a स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, सो टू गेट a क्यूब. तो हमने वो देखें पूरा प्रोसेस किया तो वी गॉट दिस a. ठीक है, हमारे पास ये a आ गया. अब बेटे आपने इस a को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. आप अगर मुश्किल लगे तो आप ऐसे कर लें, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2. आप इसे मल्टीप्लाई करें ना, तो यू विल बी गेटिंग दैट a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2a. अब a क्यूब विल बी रिटर्न अंडर a क्यूब, a स्क्वायर विल बी रिटर्न अंडर दिस 2a स्क्वायर. अब बेटे दिस 2a विल बी रिटर्न विद दिस a माइनस 2a. ठीक है, दैट्स इट. अब स्टूडेंट्स हमने इसे माइनस करना है. ठीक है, डिवीजन में आपको पता है कि फिर माइनस करते तो हियर वी आर नॉट हैविंग एनी साइन, दैट मीन्स वी आर हैविंग पॉजिटिव साइन. तो इन साइंस को आपने एलिमिनेट करना है, माइनस साइन चेंज करना है साइंस को माइनस, और ये माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन. अब मेरे प्यारे बच्चों देखें ना, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब दैट विल बी कैंसल आउट. ठीक है, इसे आप कैंसिल करेंगे, और फिर जो है वो अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं. दिस वन इज कैंसल आउट विद a क्यूब. नाउ यू आर लेफ्ट विद, अच्छा ये भी आपके पास देखे ना कि अगेन वी हैव
प्लस 2a² एंड माइनस a²। यहाँ पर ये देखें ना, हमारे पास वी वर हैविंग a², ये ऐसे लिखते हैं a², ठीक है। कैसे a² देखें ना, ये a जो है वो इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट a²। अब 2a² में से आपने 1a² माइनस करना है, तो यू विल बी गेटिंग a², ऐसे, ठीक है। और देन a प्लस 2a दैट इज इक्वल्स टू 3a, प्लस इंटू प्लस प्लस, दोनों एडिशन के साइंस हैं तो प्लस साइन आएगा आपके पास। 1a प्लस 2a 3a, और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देन वी हैव प्लस 2। अब देखिए अगेन हमारे पास ये जो डिवाइज़र है और ये जो नंबर है इनकी पावर सेम है, तो इसका मतलब है कि हमने इस स्टेप में भी इसी के थ्रू इसे डिवाइड करना है। और वंस यू गेट के ये जो टर्म है वो इससे ग्रेटर है, तो ये टर्म फिर बाहर आएगी और ये फिर इनसाइड आएगी, वो आगे एक स्टेप में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए अब हमने इस a² को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो अब ये भी a² है, ये भी a² है, आप देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें इस a² को कि आपके पास a² आए। आपने इस a² को लिखना है, ठीक है, ये आपके पास इधर आ गया, और दिस वन विल बी डिवाइडेड टू a², ये आपके पास a² है, यू विल गेट 1 प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स कि आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की मीनिंग्स हैं यू विल हैव नो चेंज, a² एज इट इज़ आएगा आपके पास, प्लस a एज इट इज़ आएगा आपके पास, -2 एज इट इज़ आएगा आपके पास। फिर क्या करेंगे, देखें ना ये प्लस साइन है, और अब इन साइंस को हमने चेंज करना है, ठीक है। इनको लॉक करेंगे फर्स्ट, ये प्लस साइन लॉक किया, ये प्लस साइन लॉक किया, ये माइनस साइन लॉक किया। अब वेयर यू आर लॉकिंग दिस प्लस साइन यू विल गेट नेगेटिव साइन हेयर, नेगेटिव साइन हेयर एंड पॉजिटिव साइन हेयर। अब इंस्टेड ऑफ दिस positive and negative sign you will utilize negative and positive sign। अब मेरे बच्चों आप देखें कि प्लस a² माइनस a² विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस a² माइनस a² विल बी कैंसिल आउट। अब हमारे पास व्हाट इज लेफ्ट 3a माइनस 1a, 3a माइनस 1a दैट विल बी 2a, और यहाँ पर यू विल गेट 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब इसमें देखें आपके फर्दर हमारे पास ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस पावर 1 और ये 2 है आपके पास। अब ये करते हैं कि इस पूरी टर्म में से हम ये कर लेते हैं कि 2a प्लस 4 में से हम माइनस करते हैं 2a प्लस 4 में से, बल्कि ये करते हैं कि हम यहाँ पर ही कॉमन कर लेते हैं 2 को, ठीक है। तो यू विल बी लेफ्ट हेयर विद a प्लस 2, a प्लस 2। अब देखें दिस a प्लस 2 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू a² प्लस a माइनस 2। मैंने आपको बताया था कि ये उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक ये इक्वल या इससे ग्रेटर ना हो। नाउ दिस वन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस a² प्लस a माइनस 2 just because of its power डिग्री here is 1 and here it is 2। तो आप a प्लस 2 को आउटसाइड लिखेंगे, a प्लस 2 को आउटसाइड लिखा हमने, ठीक है, सॉरी ये a प्लस 2 को आउटसाइड लिखा, और मेरे बच्चों ये जो लास्ट डिवाइजर था इसे आपने इनसाइड लिखना है a² प्लस a माइनस 2। अब फिर वो बात आती है कि हमने इस a² को एलिमिनेट करना है हमने, और इसके थ्रू करना है, तो इस a² पे इस a को डिवाइड करें, a² अपॉन दिस a, यू विल गेट ओनली a, देखें ना कैंसिल आउट होगा तो यू विल गेट a हेयर। तो दैट मीन्स कि आपने इसे a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a इज मल्टीप्लाइड विथ a, यू विल गेट a²। देखें ना आपको मुश्किल लगे तो ऐसे लिख लिया करें a
इंटू ए प्लस टू, ठीक है। देखिए क्या आंसर बनता है, तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर तो हमने लिखा, तो प्लस टू ए विल बी रिटन हेयर प्लस टू। अब मेरे बच्चों इसे माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, यू विल सब्ट्रैक्ट इट। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम अरेज कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखें कि साइन, हेयर वी आर हैविंग पॉजिटिव साइन, ये लॉग होंगे, ठीक है, ये भी लॉग हुआ। अब इनके साइन चेंज होंगे हमारे पास, वेयर यू आर हैविंग पॉजिटिव साइन यू विल राइट नेगेटिव, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये जो रेड साइंस हैं ये अप्लाई होंगे, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, और हेयर यू आर हैविंग टू ए, ठीक है, ए प्लस ए इंटू टू इज टू ए। अब देखिए इस केस में हमारे पास व्हाट इज लेफ्ट टू यू, यू विल गेट माइनस टू माइनस ए, माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन ए, और फिर आगे आपके पास माइनस टू है। अब स्टूडेंट देखिए माइनस ए है आपके पास, माइनस ए डिवाइडेड बाय दिस ए, यू विल गेट माइनस वन हेयर। इसका मतलब है माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो आपके पास ये माइनस ए कैंसिल होगा, ठीक है। तो माइनस वन को आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट माइनस ए, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, वन टू ज़ार टू। आप देखें कि इन साइंस को हमने लॉक किया और इनकी जगह पे हमने रिप्लेस करेंगे विद पॉजिटिव साइन, विल रिप्लेस देम। अब देखिए ना, माइनस ए प्लस ए विल बी कैंसल आउट एंड माइनस टू प्लस टू विल बी कैंसल आउट हेयर, हेयर यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। अब यहाँ पर बात ख़त्म हुई। अब देखना ये कि HCF आपके पास क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ योर HCF, ठीक है, वो देखना हमने। HCF विल बी इक्वल्स टू HCF, दैट विल बी इक्वल्स टू लास्ट डिवाइजर दैट इज a प्लस टू, ये आपके पास नेक्स्ट 5 था।